कल है एग्जाम पर टेंशन की नहीं है बात क्योंकि अब है तुम्हारे साथ यूट्यूब क्लास। सो हे गाइस, वेलकम टू यू अगेन इन योर own YouTube channel which name is YouTube classes and this is basically for class 10th। सो इस वीडियो के जरिए आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेवलपमेंट और ये है हमारी इको का चैप्टर जो क्लास 10th का चैप्टर है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इन मोर। अगर अब मैं बात करूं व्हाट इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, तो कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ, लेकिन हम इसे डेफिनेशन के जरिए नहीं बल्कि एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज का टॉपिक डेवलपमेंट। तो इस स्टोरी को शुरू करने से पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये आप हैं, आपने 10th पास की जिसमें आप वही रोज घिसे पिटे स्कूल की ड्रेस डाल के जाया करते थे, लेकिन आपकी 10th पास होते ही फिर आप 12th में आए। आपने सोचा कि 12th में मौज मस्ती करेंगे, लेकिन फिर से वही स्कूल की घिसी पिटी क्लास, स्कूल में फोन लेके जाओ तो स्कूल वाली क्लास का हंगामा। बट अब आपने ये दोनों पास करा और आए अपने कॉलेज में। कॉलेज में तो पूरी ऐप रैप शैप सब कुछ चलता है। आपने अपने बाल खड़े करवाए यूं, आपका फैशन अलग, आपके पास आपका पर्सनल फोन जो आप अपने स्कूल में भी लेके जा सकते हैं, जो अपने कॉलेज में लेके जा सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये एक डेवलपमेंट है। हाँ बिल्कुल, ये एक डेवलपमेंट है, लेकिन इस किस डेवलपमेंट के बेसिस पे? ये एक डेवलपमेंट है जो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंज हुआ है। यानी कि आप वही रोजाना किसी पिटी ड्रेस डाल के जाया करते थे, आपके बाल ये छोटे कटे होने चाहिए, स्कूल में नहीं तो हंगामा हो जाएगा। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट हमारा आता है आपके स्टैंडर्ड डेवलपमेंट में, यानी कि ये आपकी पर्सनल डेवलपमेंट है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है हमारे इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में। अब वो कैसे, चलो आगे देखते हैं। अब हमने आपकी डेवलपमेंट के बारे में तो पढ़ा, लेकिन हम अब इंडिया की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया एक डेवलप कंट्री है या एक डेवलपिंग कंट्री है। तो आपका ये डाउट क्लियर करने के लिए आपको पहले ही बता दूं कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। अब इतना ध्यान मत लगाना कि ये सोचने में कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, पर वो कैसे, तो ये अभी हम आपको बताएंगे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। वो कैसे? क्योंकि जब अगर हम अपने हिस्ट्री में जाएं, जो वैसे तो हमने कभी पढ़ी नहीं, पढ़ने पर नींद बड़ी आती है, हिस्ट्री को देखते ही सोना याद आता है, लेकिन हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या बात। हम आपको थोड़ी सी हिस्ट्री रिकॉल कराते हैं। अगर हम इंडिया के बारे में थोड़ा सा जाने, उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जाने, तो हम ये जानते हैं कि जो हजारों साल पहले जो हमारे ऊपर राज करा गया था, किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा। तो हमारे इंडिया को कहा जाना जाता था? हमारे इंडिया को पहचाना जाता था सोने की चिड़िया से। अरे वो वाला सोना नहीं जो आपको हिस्ट्री को देख के आता है, चांदी यानी कि गोल्ड। हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन ये सब माल जो है वो ब्रिटिश द्वारा लूट लिया गया। तो हमारे इंडिया कैसी कंट्री हो गई? वो थोड़ी सी धीरे 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 करके वो एक छोटी कंट्री होगी, साइज या फिर एरिया में नहीं बल्कि डेवलपमेंट के बारे में। क्योंकि इंडिया की कंट्री का सारा पैसा कहाँ गया? पैसा कहाँ गया? ब्रिटिश के पास गया। तो यानी कि इंडिया के पास वो रिसोर्सेज, वो चीजें नहीं रही थी जिससे वो आगे जाके डेवलप करे जब डेवलपिंग का टाइम आएगा। वही अगर हम दूसरी कंट्रीज जैसे कि हम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब चीज़ों कंट्री के बारे में बात करते हैं तो हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी समझ आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो हमें इनकी बड़ी बड़ी इमारतों के बारे में थोड़ा सा ध्यान आता है। ये बिल्डिंग थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए थी ना, हाँ। तो हमें इनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, जो इनके यहाँ के जो घूमने की जो चीज़ें हैं वो याद आती हैं। लेकिन इंडिया में डेवलपमेंट कैसे? रुकिए जरा, सब्र कीजिए, अभी आगे तो देखिए।
अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, मगर वो कैसे? अगर आपको थोड़ी सी चीजें याद हो, यानी कि न्यूज़ तो देखते हैं ना आप, कुछ साल पहले ही हमारे पीएम यानी कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के अहमदाबाद में एक स्टैचू बनवाया है। और हम सब जानते हैं कि वो स्टैचू किसका है। वो स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और वो स्टैचू कितना विशाल है ये सब हम जानते ही हैं। लेकिन अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि उस स्टैचू को बनवाने का असली मकसद क्या था। तो घबराने की बात नहीं, क्योंकि हम आपके साथ हैं, हम आपको सब बताएंगे। तो जरा ध्यान से सुनिए। अब मान लीजिए कि ये एक स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। वैसे तो थोड़ा सा बदसूरत सा दिख रहा है, लेकिन वो वाला जो मोदी जी ने बनवाया है वो ज्यादा अच्छा है। अब आपने देखा, पूरी देश की जनता ने देखा कि यहाँ पे गुजरात में अहमदाबाद में ये स्टैचू बना है। अब इसको देखने के लिए देश विदेश से क्या आएंगे, लोग आएंगे। आप भी जाएंगे, कुछ आपके पड़ोसी भी जाएंगे दूसरे को चिढ़ाने के लिए कि हम तो स्टैचू देखने गए थे भाई, वो भी गुजरात में। तो उसके बाद जैसे ही आप सब लोग जाएंगे, उसके लिए क्या होगा, टूरिज्म बढ़ेगा। इस स्टैचू को देखने के लिए टूरिज्म बढ़ेगा। अब इस स्टैचू को जो है देखने के लिए कोई पैसा भी तो लगेगा ना भाई। तो देश विदेश से सब लोग आएंगे, आप लोग जाएंगे इस स्टैचू को देखने के लिए। तो जो वहां से जो मनी आएगी, उस मनी से जो क्या होगा, इंडिया विकास करेगा। यानी कि इंडिया को एक टैक्स मिल जाएगा जिससे वो वहाँ के लोगों की मदद कर सकेगा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद की मदद नहीं कर पाते, तो गवर्नमेंट जो होती है वो उनकी हेल्प करती है। यानी कि धीरे धीरे इंडिया क्या करेगा, विकास करेगा, जिससे बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स लाएंगी। उस स्कीम से क्या होगा, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। कौन से लोग जुड़ेंगे, जिनके पास अनएम्प्लॉयमेंट होगी। अब अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो क्या होगा, देश में गरीबी होगी। मगर अब जब सभी लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे, यानी कि सभी लोगों के पास पैसा आएगा, मनी आएगी, वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो हमारा इंडिया क्या करेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो इसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। और इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री। यानी कि इन सब चीज़ों के उससे हमारे इंडिया का विकास होगा। इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 लाने के कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जा कहाँ रहे हो, सब्सक्राइब तो कर दो चैनल को।